बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय चैनल नूर डिज़ाइनिंग। आज हम ये नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये नेक डिज़ाइन काफ़ी तरीक़ों के साथ बनता है। आप बाज़ार से भी इसको सिलाई करवा सकते हैं, क्योंकि ये अलग से होता है। मैं आपको अपने तरीके के साथ बनाना बताऊँगी। ये देखिए, ये ऐसे होता है, टिशू के ऊपर होता है ये ऐसे। और ये हमने शेल्ट लिए, इसमें जो कलर थे उस कलर का हमने नेक ले लिया। ऊपर से हमने नेक ये कटवर्क बनाना है। कटवर्क हम ऐसे भी यानी कि काविया भी कर सकते हैं। हम काविया नहीं करेंगे, हम कपड़ा लगाएंगे। अगर काविया करेंगे तो इसकी जो यानी कि कढ़ाई है ना, ये हमारी गर्दन के ऊपर चुभन करेगी। ऊपर से ये दोनों तरफ से इजाफी रख लेंगे, हाफ इंच सिलाई के लिए। अब पिने लगाकर इसको सेट कर लेंगे। काव्य के साथ भी कटवर्क बहुत प्यारे बन जाएंगे। जब हम ये कपड़ा लगाकर कटवर्क बनाएंगे तो ये यानी कि कटवर्क में ये नेक में हमारे थोड़ी सी जान सी आ जाएगी। कटवर्क बने हुए अच्छे लगेंगे और ऐसे हमारे नेक के ऊपर, गले के ऊपर चुभन बनी होगी। जैसे ये कटवर्क बने हुए हैं वैसे अब हमने सिलाई लगानी है। ऊपर से इजाफी कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। शुरू से सीधी सिलाई लगाएंगे हम। फिर जैसे गुलाई बनी हुई है, कोने बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा मशीन को चलाते हुए कपड़े को ऐसे सेट करते हुए हमने सिलाई लगा लेनी है। और जब भी हमने मशीन को रोकना है तो मशीन की सुई हमारी नीचे होनी चाहिए। तो फिर कोना होगा या गुलाई होगी तो वहाँ पर हमारी अच्छी बनेगी, यानी कि वहाँ पर सिलाई हमारी अच्छी होगी। टांका वहाँ पर अच्छा होगा मशीन का, जब हमारी सुई नीचे होगी। ऐसे ही हमने ये पूरे नेक के ऊपर कटवर्क बना लेने हैं। और ये हमने कटवर्क बना लिए। अब पिन्ने हम निकाल देंगे। अब हम कटिंग करेंगे। इजाफी कपड़े को थोड़ा सा छोड़ेंगे। अब इसकी गुलाइयों में, कोनों में ऐसे ना सीधे टक लगा देंगे तो कटवर्क हमारे सफाई के साथ, ये कपड़ा जो होगा ना बैक साइड फोल्ड हो जाएगा सफाई के साथ। कटवर्क सफाई के साथ हमारे निकल आएंगे। इजाफी कपड़े को इसको भी हम कटिंग कर देंगे। बाद में मैं आपको इसकी भी चौड़ाई बताती हूँ कि कितना हमने ये कपड़ा रख छोड़ा है। अब ये फिंगर की मदद से ऐसे कटवर्क को निकाल लेंगे। इसको सेट कर लेंगे। ये कोनों से ऐसे कपड़े को खींचेंगे तो कोना हमारा सफाई के साथ निकल आएगा। कटवर्क बिल्कुल हमारे सफाई के साथ निकले हैं। अब इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे कि ये यहाँ पर ही फिक्स हो जाएं। और सिलाई लगाते वक्त हमने ख्याल रखना है कि जो नीचे वाला कपड़ा है ऊपर हमारे नज़र नहीं आना चाहिए। कटवर्क में नीचे से ऐसे खींचते जाएंगे कपड़े को, सिलाई लगाते जाएंगे। ऊपर सिर्फ हमारे कटवर्क और कढ़ाई ही नज़र आनी चाहिए। ऐसे हम ये कटवर्क के किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई हमारी लग रही है ना, ये कढ़ाई के ऊपर लग रही है, टिशू के ऊपर हम नहीं लगा रहे। अगर टिशू के ऊपर लगाते तो नज़र आती। ये कढ़ाई के ऊपर लगा रहे हैं तो सिलाई हमारी लगी हुई नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, बिल्कुल सफाई के साथ हमारे कटवर्क बने हैं, छोटे छोटे से। अब ये कपड़ा सफाई के साथ कटिंग नहीं किया था, इसको एक जैसा कर लेंगे दोनों तरफ से। इसकी चौड़ाई मैंने रखी थी 1 इंच 2 पॉइंट। अब ऐसे फोल्ड करके इसको हम तुरपाई कर लेंगे।
अब हमने नीचे वाला नेक बनाना है शेल्ट के ऊपर, इसको डबल फोल्ड करके हम रखेंगे। इस नेक की चौड़ाई ज़्यादा रखी जाती है और लंबाई जितनी हम पहनते हैं ना उतनी होती है। फिर आपकी चॉइस है कि आप अगर कम पहनना चाहते तो आप कम पहन लें, पर इसकी नेक की लुक तब आती है जब इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। अब ये देखें 2 इंच हम इजाफी लेंगे, ये नेक से 6 इंच की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई हम जितनी पहनते हैं ना उतनी ही रखेंगे। ये रखेंगे हम 6.5 इंच, आपने अपनी चॉइस के मुताबिक रखनी है। अब हम चिप्स बुकरम लेंगे, चिप्स बुकरम को हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। नेक की चौड़ाई हमने 6 इंच ली है, ये निशान लगा लिया, और नेक की लंबाई हमने 6.5 इंच ली। ऐसे चौरस डब्बा बना लेंगे लेने लगा के दोनों तरफ। अब नेक की शेप देंगे। ये नेक ना ही हमारा गोल होगा ना बिल्कुल वी होगा, थोड़ी सी ऐसे हमारी शेप होगी इसकी। एक मरतबा सेट कर लेंगे। ये कोना हमने 2 इंच 2 पॉइंट ख़त्म किया है। बाहर से चिप्स बुकरम को कटिंग करने के लिए निशान लगा लेंगे 1/2 इंच का। अब हम नेक को कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने ना इजाफी कपड़े के ऊपर नेक को प्रेस करना है, और जैसे हम आम नेक बनाते हैं प्रेस करने के बाद कटिंग करके शेल्ट के ऊपर सिलाई लगाकर बैक साइड फोल्ड करके तरपाई कर लेंगे। और ये देखिए हमने इसको भी तरपाई कर लिया और प्रेस भी कर लिया, और इसको भी हमने सिलाई लगा ली, नेक बना लिया हमने और तरपाई कर ली। अब हम सेट करेंगे इसको। एक जैसा फासला रखकर हमें सेट करना है। सबसे पहले हमने काविया करना है टिश्यू के ऊपर। नीचे जो इसके कावियों को मैंने पहले ही 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था कि ये गर्म हो जाए। बिल्कुल इसके साथ साथ हमने काविया करना है। अगर घर में काविया नहीं है तो आपने पता क्या करना है, आपने ये टिश्यू के साथ साथ कढ़ाई के साथ साथ कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा टिश्यू छोड़ते हुए, मामूली सा टिश्यू छोड़ते हुए बिल्कुल ऐसे ही कटवर्क और फूल की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब कोई भी ये पेचकस होते हैं या कोई भी लोहे की चीज़ होती है या छुरी होती है, उसको गर्म करते हुए जो आपने टिश्यू छोड़ा था ना उसको ऐसे साथ लगाते जाएं। वो टिश्यू यानी कि गर्म होगी ना हमारी छुरी या पेचकस गर्म होगा, जब आप लगाएंगे टिश्यू के पर वो इकट्ठा होकर हमारे डिज़ाइन के साथ चिपक जाएगा। या फिर हम ऐसे इजीली हमारे कटवर्क निकल आएंगे। कोई भी नहीं कहेगा कि हमने काविया यूज़ किया या हमने कोई भी घर में चीज़ को गर्म करते हुए ये कटवर्क निकाले हैं। कटवर्क हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। ये धागा था उसको कटिंग कर दिए, देखिए कितनी सफाई के साथ हुए हैं। अब इसको हम सेट करेंगे। दोनों तरफ हमने एक जैसा छोड़ना है तीरे के ऊपर नेक को। ये 2 इंच का छोड़ूंगी मैं दोनों तरफ। ऐसे पिन लगा ली, उस तरफ भी हम पिन लगा लेंगे 2 इंच का छोड़ते हुए। ये जो नेक हमारा बनेगा ना ये बे शेप का बनेगा, ये जो कढ़ाई वाला है। यहाँ पर भी दरमियान करके पिन लगा लेंगे और साइडों में भी हम पिन लगा लेंगे, ये नेक हमारा फिक्स रहे। पिने हमने लगा ली। अब हम सिलाई लगाएंगे। तीरे की ये जो कटिंग की हो यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे कटवर्क के ऊपर लगाते हुए। ऐसे तीरे की सिलाई कटिंग के ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई ऐसे लगाएंगे। और कटवर्क के ऊपर अब सिलाई लगाएंगे। जैसे बने हुए इसके गुलाइयाँ कोने वैसे ही हमने थोड़ा थोड़ा मशीन कपड़े को सेट करते हुए मशीन की यानी कि सिलाई लगानी है। मशीन की एकदम से ज़्यादा सेट नहीं करना और ना ही हमने
शर्ट को खींचना है, ना ही नेक को ढीलापन सा छोड़ते हुए हमने सिलाई लगानी है। ऐसे कोई भी नहीं कहेगा कि ये नेक हमने घर पे तैयार किया है या हमने बाज़ार से सिलाई करवाया है। ऐसे ही पूरे नेक के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको और न्यू डिज़ाइन बनने के लिए मिलेंगे। और आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है कि आज का नेक डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और ये नेक डिज़ाइन पहना हुआ एक स्टाइलिश सी लुक देता है। ऐसे ही ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। सिलाई देखिए बिल्कुल हमने किनारे के ऊपर लगाई है, कढ़ाई के ऊपर लगाई है, वाज़े नहीं हो रही। और यहाँ से इजाफी टिश्यू को हम कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से। अब हम सिलाई लगाएंगे साइड में। यहाँ से शुरू करते हुए ऐसे कढ़ाई के ऊपर ही हमने लगानी है, टिश्यू के ऊपर हमने नहीं लगानी। अगर टिश्यू के ऊपर लगाएंगे तो वो नज़र आएगी। ऐसे कढ़ाई के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर इसको पक्का कर देंगे। अब इस साइड भी हम लगा लेंगे। यहाँ से शुरू करते हुए ये फूल से ऐसे कढ़ाई के ऊपर जाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ये नेक हम जब घर पे बनाएंगे बहुत सफाई के साथ बन जाएगा, कहीं से भी इसके कोई दागे वगैरह नहीं निकलेंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा हमारा नेक। हमने इस साइड भी सिलाई लगा ली। अब ये नेक देखिए बैक साइड से ये बिल्कुल भी यहाँ से निकलेगा नहीं। और ये बहुत सफाई के साथ बना है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आपने कमेंट्स करके लाजमी बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।